जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शक, यदि आपको ध्यान हो तो मैंने 2020 में एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि 2022 का साल राजनीति के लिए बहुत ही उथल फुथल वाला माना जाएगा और राजनीति की ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी जो ना पहले कभी हुई और ना कभी भविष्य में होगी। जो लोग पिछले 2-3 साल से मेरे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि ये बात मैंने कितने समय पहले कही थी। 2020 में 2022 की मैंने वो बात कही थी और जब 2022 के 6-7 माह बीत चुके हैं, उसके बाद जब आप इन सब घटनाक्रम को देखते हैं तो आपको इस बात का अंदाजा आसानी से लग गया होगा कि 2022 के साल में कितनी बड़ी घटनाएं घटित हुई हैं और अभी तो इसका क्लाइमेक्स बाकी है। और इसी पूरी घटनाक्रम के अंदर नितिन गडकरी जी को और शिवराज सिंह चौहान दोनों को संसदीय समिति से बाहर कर दिया जाता है, जिसको लेकर के बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर आए हैं कि अब उनके साथ ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। बहुत सारी बातें हैं और हमारे बहुत सारे दर्शकों ने लगातार मुझे कमेंट्स भी किए हैं कि मैं इस पर कोई वीडियो बनाऊं। दर्शकों, मैंने 2020 में ही नितिन गडकरी जी के लिए एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि उन्हें बृहस्पति की महादशा आरंभ हो चुकी है और अब उन्हें मई 2021 तक ग्रहों की परिस्थिति ऐसी मिल रही है कि यहां यदि उन्होंने अपने लालच पर अंकुश नहीं लगाया तो वो किसी बड़ी राजनीतिक घटना के शिकार अवश्य होंगे और उनको बहुत बड़ा डैमेज मिल सकता है। इसलिए ये समय उन्हें बहुत शांति के साथ बिताना चाहिए। एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाता हूं और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जरूर दे रहा हूं, आप पूरा वीडियो भी वहां देख सकते हैं। दर्शकों, अक्टूबर से भारतीय राजनीति के अंदर बहुत उथल फुथल होने वाली है, ये बात मैं कई वीडियो में कह चुका हूं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता नितिन गडकरी जी की कुंडली में भी एक ऐसा ही योग बनने जा रहा है जो उनके लिए बहुत ही खराब है। यानी कि सितंबर 2020 के बाद में यहां पर वो राजनीति के अंदर लालच का शिकार हो सकते हैं। यानी यहां पर वो कुछ ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उनके लिए बहुत बड़ा कदम हो और वो उनको बहुत महंगा पड़े, इसकी संभावना यहां पर कुंडली के अंदर बन रही है। ऐसे में मई 2021 तक यदि उन्होंने अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखा और किसी भी राजनीतिक प्रलोभन के अंदर नहीं आए और लालच का शिकार नहीं हुए तो आने वाला बहुत लंबा समय उनको बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ देने वाला है। लेकिन चूंकि सितंबर 2020 से लेकर मई 2021 तक का एक समय उनकी कुंडली में ऐसा आ रहा है जो उनसे बहुत बड़ी गलती कराने की ताकत रखता है। ऐसे में यदि उन्होंने कोई भी राजनीतिक बड़ा निर्णय इस समय पर लिया तो वो उनके लिए बहुत बड़ा आत्मघाती कदम साबित होगा, ये उनकी कुंडली कह रही है। ग्रहों की स्थिति ऐसी है जो पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा उलटफेर होने की संभावना बता रही है। ऐसे में मैंने लगभग 50 से 60 राजनीतिक लोगों की कुंडलियों का अध्ययन किया है और उसमें से जिन जिन की कुंडली में भी कोई बहुत बड़े योग बन रहे हैं जो उनको फायदा देने वाले हैं या नुकसान देने वाले हैं, तो ये मेरा फर्ज है कि मैं वीडियो के माध्यम से वो चीजें आप लोगों के सामने लेकर आऊं ताकि यदि उनके तक भी ये बात पहुंचती है तो वो इस चीज से आगाह हो सके, सचेत हो सके, सावधान हो सके और अपने लिए सही निर्णय ले पाए। ऐसे में सितंबर 2020 से लेकर के मई 2021 तक का समय भारत की राजनीति के अंदर नितिन गडकरी जी के लिए बहुत ही मुश्किल भरा है, चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में उन्हें बहुत ही धैर्य के साथ, शांति के साथ और अपने लालच को कंट्रोल करते हुए यहां पर राजनीतिक उलटफेर का शिकार नहीं बनना चाहिए। दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उनके लिए आने वाला समय कैसा है, लेकिन बृहस्पति में बृहस्पति की महादशा उन्होंने
शांति के साथ निकाल ली। कोई बड़ा डेंट उनको देखने को नहीं मिला, क्योंकि कोई बड़ा नेगेटिव कदम उन्होंने नहीं उठाया। अगर उठाते तो बृहस्पति एक्टिव होता, और बृहस्पति यदि एक्टिव होता तो उनके करियर को सबसे बड़ा डेंट भी जरूर मिलता। लेकिन दर्शकों, एक बात समझने की है कि महादशा उनको बृहस्पति की चल रही है और वृषभ लगन की कुंडली है, इसीलिए उनको अपने किए गए काम का वो श्रेय कभी भी नहीं मिल पाएगा जो वो डिजर्व करते हैं। क्योंकि जब तक महादशा आपको फेवर ना कर रही हो, आपको कभी भी बड़ा पारितोष नहीं मिल सकता है। ऐसे में अब जब शनि की अंतरदशा के अंदर फिर एक समय उनको ऐसा आया है, जो वैसे तो अक्टूबर माह से आरंभ होगा और मार्च 2023 तक चलेगा, और ये समय भी उनके लिए चुनौतीपूर्ण जरूर रहेगा। लगभग 65% परिस्थितियां उनके अगेंस्ट होंगी। ऐसे में यह समय भी उन्हें बहुत धैर्य के साथ निकालना है। अब बात आती है कि क्या नितिन गडकरी जी को जो संसदीय समिति से बाहर किया गया है, ये कोई बहुत बड़ा सेटबैक है या डेंट है उनके लिए? तो मैं यहां इतना जरूर आपसे कहूंगा कि जब महादशा हमें फेवर ना कर रही हो तो बहुत सारे अच्छे अवसर हमें नहीं मिलते हैं, और जो चीज हमारे हाथ में होती है, हमारी उन शक्तियों में भी कुछ कमी अवश्य होती है। और ये ग्रहों के प्रभाव से ही नितिन गडकरी जी के साथ में इस समय पर यह घटना घटित हुई है। अब एक प्रश्न और आता है कि क्या नितिन गडकरी जी भविष्य में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे या प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो इस वीडियो में मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको बता देता हूं, उनकी कुंडली के अंदर अभी ऐसा कोई योग नहीं बन रहा है जो उन्हें प्रधानमंत्री पद तक लेकर जाए। या यूं कहूं कि उनकी कुंडली में इतनी ताकत नहीं है कि वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं उनकी कुंडली के आधार पर। ये अटल सत्य है जो मैं उनकी कुंडली के आधार पर बता रहा हूं। क्योंकि किसी भी कंडीशन के अंदर, मारक ग्रहों की महादशा के अंदर व्यक्ति का राजयोग नहीं बन सकता है। ये बात मैं हजारों कुंडलियों के अध्ययन के बाद आपको बता रहा हूं। मैंने मेरे जीवन में व्यक्तिगत बहुत सारी कुंडलियों का अध्ययन किया है, और उसके आधार पर ही मैं बात आपको कह रहा हूं कि नितिन गडकरी जी की कुंडली के अंदर प्रधानमंत्री बनने के योग अभी नहीं है। और अभी नहीं है, ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बृहस्पति की दशा 16 साल की है, 2019 से शुरू हुई है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब उनकी बृहस्पति की दशा खत्म होगी और शनि की दशा जब शुरू होगी, जो राजयोग बनाती है, तब तक उनकी उम्र उस स्थिति में आ जाएगी जहां राजनीतिक संन्यास ले लिया जाता है। ऐसे में उनकी कुंडली के अंदर अभी किसी भी तरह से प्रधानमंत्री बनने के योग नहीं है, बल्कि उनकी शक्तियों में कुछ कमी हो, इसकी संभावनाएं जरूर बनती है। और आने वाले समय के अंदर लगभग अक्टूबर से लेकर के मार्च 2023 तक का समय भी उन्हें कुछ परेशान करने वाला रहेगा। कुछ चुनौतियां उन्हें अवश्य मिलेगी। दर्शकों, नितिन गडकरी जी की कुंडली एक उत्कृष्ट उदाहरण है हमारे लिए कि जब महादशाएं हमारी खराब हो और हम थोड़ा संयम रखें तो बड़ी घटना को घटित होने से हम अवश्य रोक सकते हैं। लेकिन महादशा खराब है तो अपना कुछ प्रभाव तो जरूर देगी। इसीलिए बड़े नुकसान की जगह छोटा नुकसान हमें देखने को मिले, ऐसी परिस्थितियां जरूर बन जाती हैं जब हम परिस्थितियों के अनुसार आचरण करना आरंभ कर देते हैं। इसीलिए उनकी कुंडली में जो बहुत बड़ा डेंट बनता था मई 2021 से पहले, उस समय पर उनके द्वारा लिया गया एक्शन अर्थात धैर्य जो उन्होंने रखा और किसी भी तरह की कोई बड़ी गलती उन्होंने राजनीतिक नहीं की, उसी का परिणाम है कि उन्हें कोई डेंट देखने को नहीं मिला। और वर्तमान के अंदर जैसे ही फिर परिस्थितियां थोड़ी सी उनके विपरीत हुई, उनको कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को जरूर मिला। दर्शकों, इसीलिए कुंडली के आधार पर हमें हमेशा इस बात का एहसास जरूर होता है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सुगम है और कौन सा रास्ता हमारे लिए दुर्गम है। और अगर ये इंसान को पता हो तो फिर वो अपना रास्ता सही तरह से तय करने के लिए उसे क्या रणनीति बनानी चाहिए, ये उसे अच्छी तरह से पता चल जाती है। और उसके आधार पर जब व्यक्ति निर्णय लेता है तो उसे सफलताएं भी अवश्य मिलती हैं।
उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।